नमस्कार, आपका स्वागत है डीपीएल न्यूज में। मैं सिमरन कौर आपके साथ। बढ़ते हैं ताजा। किन मुद्दाओं को लेकर आज यहाँ पे? आज मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के प्राध्यापक प्रकोष्ठ की बैठक रखी गई है, जो हमारे पूरे प्रदेश से लगभग जो प्रकोष्ठ है जो हमारा उच्च शिक्षा विभाग का, उसके हर काल जो क्रांति कार्यकारिणी है और संभागीय कार्यकारिणी है उसकी बैठक है। उसमें जो मुख्य ज्वलंत मुद्दा है कि अनुसूचित जाति जनजाति के साथ ये जो समाज की क्रीम है उसके साथ अन्याय किस तरह भेदभाव किया जा रहा है शासन। कि 2006 के जो नियुक्त हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, उनके आज तक जो है उनकी जो है ख़त्म नहीं की गई है, परिवीक्षा समाप्त नहीं की गई है। जबकि इसके पहले जो सामान्य वर्ग के लोग थे उनको 2017 से एसोसिएट प्रोफेसर बनाया और 2006 से प्रोफेसर बना दिया। ये पता नहीं कौन से नियम है, ऐसा तो मैंने नियम देखा नहीं है। इतना घोर अन्याय अनुसूचित जनजाति के साथ इसके पहले कभी नहीं देखा। तो आज हमारा पूरा समाज बहुत आंदोलित है और हम लोग इसकी रूपरेखा बनाएंगे, और यदि हमारी इस समस्या को शासन हल नहीं करेगा तो निश्चित है हम पूरे भोपाल को जाम करने के लिए विवश होंगे। लगातार आप लड़ाइयाँ लड़ते आ रहे हैं, क्या वजह है कि अभी सरकार ने 2023 में चुनाव भी आने वाले हैं? देखिए, सरकार कुछ हद तक हमारी बहुत बातें मानी है और मान रही है, और जहाँ नहीं मानी हम उसको आंदोलन कर पहले तो हम निवेदन करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं और अब पूरी संवेदना के साथ इनकी पूरी बातों को उनके हो सकता है संज्ञान में ना हो, हम उनके संज्ञान में लाएंगे। अब पूर्ण विश्वास है कि हमारी बात मानेंगे। सर, आगे रूपरेखा जो आपने तैयार किया, उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है, तो किस प्रकार का वो? देखिए, सबसे पहले हम निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से। हमें 100% उम्मीद है कि हमारी बातों को सुनी जाएगी, मानी जाएगी, और इसके बावजूद यदि अपरिहार्य स्थिति ऐसी निर्मित होती है, हमें मजबूर कर दिया जाता है, तो हमारे पास आंदोलन करने के अलावा, संवैधानिक आंदोलन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। तो निश्चित हम आंदोलन करेंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे। जो बैठक रखी गई है सूर्यवंशी जी के नेतृत्व में, क्या निर्णय लिया गया? सर्वप्रथम तो यह है कि मध्य प्रदेश अजाक संघ प्राध्यापक प्रकोष्ठ का गठन हुआ था, और उसकी आज पूरे प्रदेश से जिलाध्यक्ष और संभागीय अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हुए हैं। और उनकी एक बहुत बड़ी समस्या है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जरिए 2003 में विज्ञापन जारी होता है, और उस विज्ञापन के माध्यम से 2005 में 2004, 2005 और 2006 में पोस्टिंग होती है, 2 साल की परीक्षा अवधि के उसमें। लेकिन कुछ शर्तें थी, उस शर्तों को भी पूरा कर लिया जाता है। नेट सेट पीएचडी की शर्तें भी पूरी कर ली गई है, लेकिन उसके बाद भी कुछ साथियों की परीक्षा अवधि समाप्त नहीं हो रही। उन्हें जो है वरिष्ठ वेतनमान, प्रवर वेतनमान, पेमेंट 4 का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जो बिल्कुल भी गलत है और अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के साथ खुला अन्याय है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी जो इस प्रदेश के बहुत ही अच्छे सीएम हैं और बहुत संवेदनशील है, अगर उनके संज्ञान में ये बात नहीं है तो आपके माध्यम से हम जो है उनके संज्ञान में बात लाना चाहते हैं कि कब तक इस वर्ग के साथ जो है अन्याय होता रहेगा। अगर ऐसा हुआ तो ये वर्ग जो है सड़कों पर उतर के जो है उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। और हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अगर आप माननीय सीएम साहब के संज्ञान में ये बात ला देंगे, आपके माध्यम से अगर बात लाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के मुखिया हमारे हितैषी है और वो निश्चित रूप से हमारी समस्या का समाधान करेंगे, और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित करेंगे इनको जो है पात्रता दिनांक से सारे लाभ दिए जाए। सारी अर्हता हम पूरी करते हैं, लेकिन तरह तरह से हम लोगों को अटकाया जाता है, परेशान किया जाता है। अल्प वेतन पे काम कर रहे हैं हम लोग। 18 साल के बाद भी किसी अधिकारी की परीक्षा अवधि समाप्त नहीं होना है, दुर्भाग्यपूर्ण है, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि इससे पहले भी उच्च शिक्षा विभाग में अनेकों भर्ती हुई है, जिसमें मानवीय आधार पर बहुत सारे शासन ने आदेश जारी किए हैं, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति का व्यक्ति इस भर्ती में आया है। इसलिए शायद जो है उच्च शिक्षा विभाग में जो अधिकारी बैठे हैं, जो अधिकारी निकल गए हैं, उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इसलिए हमको, अजास को, पूरे मध्य प्रदेश में अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में अजास जो है उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी।
आपकी मुख्यमंत्री से चर्चा हुई इस विषय इस में? संबंध में माननीय सीएम साहब से हमें मिलने का मौका नहीं मिला, लेकिन हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को और हमारे विभाग के मंत्रियों को, तत्कालीन मंत्री को उससे पहले भी हम कई बार अनेकों बार अवगत करा चुके हैं। लेकिन शायद हो सकता है कि जो अधिकारी जो काम कर रहे हैं वो किस लेवल पे क्यों ऐसा कर रहे हैं, शायद ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर हमारी सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके माध्यम से माननीय सीएम साहब के पास में ये मैसेज जाएगा और निश्चित रूप से इस गंभीर समस्या का वो समाधान निकालेंगे और हमें किसी प्रकार के आंदोलन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि इस समस्या का समाधान 18 साल के बाद भी मध्य प्रदेश ऐसा एक इकलौता राज्य है पूरे देश में जहां पर 18 साल में भी किसी कर्मचारी अधिकारी की, क्लास 2 अधिकारी की परीक्षा आदि समाप्त नहीं होना, दुर्भाग्य है हमारे लिए और हमारे वर्ग के लिए भी और इस राज्य के लिए भी।